हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। आशा उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और जी हाँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है करीबन 1 बजे से, क्योंकि मैं अभी काम करके फ्री हुई हूँ। पता है, एक सेकेंड में पाल पीछे कर लूँ अपने। मैं अभी काम करके फ्री हुई हूँ। आज मेरे को काम करते करते 1 बज गया है और सारा काम हो गया है मेरा। और आज कपड़े भी धोए थे मैंने, पर मेरी मशीन हो गई है ख़राब। मशीन का ड्रायर हो गया है ख़राब, तो मैंने हाथ से निचोड़ निचोड़ के बाहर सुखा रखे हैं। इतना दिमाग ख़राब हो गया ना, मशीन जब से ली है, मतलब 3 या 4 बार ख़राब हो गई है। और लिए हुए अभी टाइम भी नहीं हो रखा, मतलब उसको वारंटी में ही है अभी, और 4 बार ख़राब हो गई है। इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना। हस्बैंड जी के साथ मार्केट गई थी सामान वगैरह लेने के लिए, जैसे सामान वगैरह, और मेरी मशीन जो ठीक करवाने दे रखी थी ना, वो ठीक करवा के आ गई है, मतलब ठीक हो के आ गई है। तो कल मैंने उसकी भी सफाई की थी, मतलब मैं उसी पे लगी हुई थी और थोड़ा छोटे मोटे काम कर रही थी। तो कल मैंने ब्लॉग कुछ भी शूट नहीं किया, और बस कल गई थी मार्केट, तो मशीन ठीक हो गई है। तो ब्लाउज़ के पीसेस लेके आ रखी हूँ मम्मी जी और अपनी मम्मी के लिए, मतलब सासू माँ और मम्मी जी के लिए, दोनों के लिए लेके आ रखी हूँ। तो ब्लाउज़ सिलने हैं दोनों के ही। तो आप करेंगे हम कटिंग, आज करेंगे हम कटिंग और फिर कल सिलेंगे। मतलब या तो अभी आज टाइम मिलेगा तो आज ही सिल दूँगी, ना तो फिर कल सिलूँगी। बाकी आज मैं कटिंग करती हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी कि सादे ब्लाउज़ की कटिंग कैसे होती है, सिंपल तरीके से। बहुत ईजी तरीका है और कोई भी आराम से ब्लाउज़ कटिंग कर सकता है। जैसे मतलब मैं तो सिंपल तरीके से सिलती हूँ, और जैसा मुझे आता है मैं वैसा बताऊँगी। मेरे को भी मतलब जैसे मम्मी को तो मेरे ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं सिले हुए। मैं अपने भी सिलती हूँ कई बार अस्तर वाले, तो मेरे को फिटिंग अच्छी लगती है। अगर आप लोगों को मेरा तरीका अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर देना मोटिवेट करने के लिए। और बस फिर कटिंग करते हैं ब्लाउज़ की। और सामान सब ले आई हूँ मैं, ये देखो इसमें सारा सामान पड़ा हुआ है। सीज़र भी मैंने वो करवा ली थी, मतलब धार लगवा ली थी। काफ़ी टाइम हो गया था, तो मतलब सिलाई का काम करा नहीं था, तो कैंची वगैरह भी ऐसी ही पड़ी हुई थी। तो कैंची वगैरह भी मैं धार लगवा के ले आई हूँ, ब्लाउज़ पीसेस ले आई हूँ। मतलब कल मेरी सारी तैयारी हो गई है। तो चलिए फिर लगाते हैं निशान और आपको बताती हूँ मैं कैसे काटती हूँ ब्लाउज़। चलिए फिर गाइस शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मुझे चाहिए होगा 1 इंच टेप, और ये सब मैं ब्लाउज़ के पीसेस लेके आ रखी हूँ जो मैं मार्केट से लेके आई थी। तो ये 3 कलर अभी मैं लेके आ रखी हूँ, मैजेंटा, मरून एंड ब्लैक। 3 पीस लेके आ रखी हूँ, इसमें से मम्मी के भी हैं और मेरी मम्मी के भी हैं। तो यहाँ मैं मम्मी का ब्लाउज़ का नाप ले रही हूँ, जो उनको बिल्कुल परफेक्ट है ब्लाउज़, उसका नाप ले रही हूँ। तो सबसे पहले हम ले लेंगे लेंथ का नाप, फिर ले लेंगे चेस्ट का नाप, फिर जो भी बाजू है, पीछे का गला, आगे का गला, मतलब ऑलमोस्ट जैसा आप मतलब जो आपको कंफर्टेबल ब्लाउज़ हो उसका नाप ले लेंगे। या फिर आप शरीर का भी नाप ले रहे हो तो उसकी कटिंग अलग होती है और एक ब्लाउज़ के नाप की कटिंग अलग होती है। तो मैं ये आपको ब्लाउज़ की कटिंग की नाप बता रही हूँ। बाकी आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं वो वाली कटिंग भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने कपड़ा ले लिया था और वेदांत मुझे बिल्कुल भी कटिंग नहीं करने दे रहा था, तो इसीलिए मैंने अभी ना थोड़े टाइम पहले सिलाई छोड़ दी थी, क्योंकि वेदांत बहुत छोटा था और वो बिल्कुल भी कुछ भी करने नहीं दे रहा था। और अभी भी देखो वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर भी वो नहीं करने दे रहा है। और यहाँ मैं जैसे तैसे करके उसको बहला फुसला के, और यहाँ वो बोल रहा है वो नया वाला कपड़ा मेरे को दो। तो मैंने उसको मम्मा का ब्लाउज़ पहना के, मम्मी का ब्लाउज़ पहना के, अब वो खुश हो गया। अब बोल रहा है मैं जा रहा हूँ मम्मा, बाय बाय। यहाँ जैसे ही उसने देखा मैंने कपड़ा बहुत अच्छे से बिछा दिया है, तो वो उसके पास आ गया है और उसके ऊपर कूद रहा है। अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो जैसे तैसे करके इसकी दादी आई, फिर नीचे से इसकी दादी ने इसको बैठाया, थोड़ा सा टॉय वगैरह देके। तो उनके बगल में ये बैठा हुआ है। अभी इसकी चाची भी नहीं है, वो थोड़ी देर जाके शांत बैठा, तो मैंने कटिंग करना शुरू किया है। यहाँ मैंने पहले लेंथ ली है। लेंथ में जो भी आपके ब्लाउज़ का साइज़ का नाप है उसमें 1.5 इंच प्लस करके आप लेंथ लेंगे, ताकि नीचे फोल्ड के लिए भी कपड़ा हो और ऊपर दबाने के लिए भी कपड़ा हो। और आगे का जो हम अभी बैक साइड काट रहे हैं, तो बैक साइड में लेंथ वही कटेगी। और जो लेंथ है, मतलब जो हमने ब्लाउज़ की लेंथ ली है, जैसे मैंने लेंथ ली है अभी 14 इंच, तो ये मैंने 14 इंच से 1.5 इंच फालतू लिया है, 15 इंच। तो मैंने 15 इंच काटा है। फिर मैंने कंधे ले लिए हैं। कंधे लिए हैं मैंने 6.5 इंच। 6.5 इंच लेके अब मैं आपको समझाती हूँ पास से। ये मैंने निशान लगा दिए थे, अब मैं आपको पास से समझाती हूँ। ये मैंने बैक साइड काट रखा है, ये बैक साइड का हिस्सा है। अब यहाँ से मैंने जो कंधे लिए हैं वो लिए हैं 6.5 इंच।
फिर मैंने जो शोल्डर की लेंथ ली है वो आधा इंच फालतू ली है, 6.5 से 7 इंच ली है, ताकि जब हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे तो वो मतलब दबने में आ जाएगा तो 6.5 ही आएगा। और यहाँ से चेस्ट का जो भी आपका चेस्ट का नाप है उससे उसका 4th पार्ट लेना है, 1/4 हिस्सा लेना है। तो वही मैंने ले रखा है। यहाँ पे कमर का नाप लेके उसमें 1.5 इंच प्लेट का लेके और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके, ऊपर से भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जो भी आपका चेस्ट का नाप होगा उसमें भी 1.5 इंच प्लस करना है, जो मार्जिन के लिए होता है हमारा। और नीचे भी हमने सेम चीज़ करनी है। फिर हमने पीछे की प्लेटों पे डॉट लगानी है, जो 4 इंच अंदर करके अपनी साइड से लगेगी, और ऊपर से कंधे की साइड से आप नीचे को लोगे 11 पे, तो उन दोनों को फिर आप मिला दोगे तो ये प्लेट का निशान बन जाएगा। नेक के लिए आप बड़ा पहनते हैं छोटा पहनते हैं उस हिसाब से कटता है। मेरी मम्मा छोटा नेक पहनती हैं, तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच काटा है नेक का विड्थ, और लंबाई काटी है मैंने 5.5 इंच। और यहाँ मैं कंधे की गोलाई ले रही हूँ। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये 2-3 बार आप करोगे तभी जाके आपको आएगी। मैंने 1.25 इंच बाहर को लेके फिर उसकी गोलाई दी है, और 1.25 इंच इसलिए ली है क्योंकि आगे जो 1.25 इंच होता है वो हम थोड़ा सा काट के अंदर गहराई लेते हैं, तो इसलिए बैक का हिस्सा मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा काटा है। तो बस फिर ये निशान लग गए थे। अब इसको हम कर लेंगे कटिंग। पहले बैक का हिस्सा काटते हैं, फिर काटते हैं हम फ्रंट का हिस्सा, क्योंकि बैक के हिस्से में निशान कम लगते हैं और जो फ्रंट का हिस्सा होता है उसमें कंधा मतलब कम कटता है, इसमें ज़्यादा कटता है। तो पहले ज़्यादा वाली चीज़ हम काट लेते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा बैक से ही स्टार्ट करती हूँ। और मैंने सीखा भी ऐसी है कि बैक से ही ब्लाउज़ काटा जाता है। तो बस फिर ये हमारी हो गई है पीछे की कटिंग डन। अब करेंगे हम आगे का हिस्सा कट। तो यहाँ मैं काट रही हूँ आगे का हिस्सा। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने खुली हुई साइड अपनी साइड कर रखी है और बंद भाग मैंने उस साइड कर रखा है। तो ऐसे ही आपने भी रखना है, और आधा इंच पीछे करके रखना है। जो हमारी प्लेटों के लिए हमें थोड़ा कपड़ा चाहिए होगा, जो आप जानते हैं आगे हुक लगते हैं तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा कपड़ा यूज़ होता है दबने के लिए ना, तो इसीलिए आधा इंच पीछे करके रखना है। तो सेम हमने काट देना है, बैक को बिछा के सेम काट देना है फ्रंट। फिर इसमें लगाएंगे हम निशान। बहुत इजी है गाइस सादा ब्लाउज़ काटना, और सिलना तो उतना ही इजी है, सीधा सिलना और भी इजी है। तो मैं तो ऐसे ही सिंपल तरीके से कट करती हूँ। अगर किसी को पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाना गाइस। अगर जिसने सब्सक्राइब कर रखा है तो वो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, वीडियो अगर पसंद आएगी तो। किसी के मतलब और किसी को ज़रूरत होगी तो उसको शेयर ज़रूर करना। तो यहाँ देखो मैंने जो 1.25 इंच फालतू रखा था, मतलब थोड़ा सा फालतू रखा था आगे, उसका मैंने निशान देखे शोल्डर की साइड से काट दिया है। यहाँ मैंने फिटिंग का निशान लगा दिया है 4 इंच अंदर करके। फिर ऊपर से 11 इंच लेके प्लेट का फर्स्ट प्लेट का निशान डाला है, जो ये बीच वाली प्लेट होती है। फिर बीच वाली प्लेट से ही हमारे 3 डॉट 3 निशान लगते हैं। ये वाला लगता है 1.5 इंच पे, ये वाला 1.5 इंच पे बाहर को करके लगता है। ये वाला लगता है फिर दोबारा 1.5 इंच पे अंदर को करके। फिर यहाँ से आगे वाले जो डॉट है उससे लेंगे हम थोड़ा सा ऊपर को 2.25 इंच पे। तो ये है जिसकी जैसे 38-40 चेस्ट है, ये उनके लिए नाप है। तो ये आप इस तरीके से काटेंगे तो बहुत अच्छा कटेगा। तो बस फिर अब ये हम प्लेटें मिला देंगे। नीचे से हम लेंगे डाउन, यहाँ से जहाँ से मैं ले रही हूँ 2.5 इंच पे ऊपर को। फिर ये प्लेट का निशान यहाँ की साइड को आएगा। फर्स्ट बीच वाली तो आती है, ये आप सेंटर में भी ले सकते हैं और हल्का सा नीचे डाउन करके भी ले सकते हैं। ये जाएगा शोल्डर की साइड को। बस ये आगे डॉट के निशान भी लग चुके हैं, और इसको आपने पीछे को कॉपी करना है तो आप आगे वीडियो में देखेंगे वो कॉपी कैसे होता है। बहुत ईजी मेथड है गाइस, समझने की मतलब ताकत होनी चाहिए और समझने का तजुर्बा होना चाहिए, तो बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत सिंपल तरीका सा है। और बस अब ये लग गए हैं। अब ये देखो अब मैं काट रही हूँ नेक। जो आगे का नेक है, मेरी मम्मा छोटा पहनती हैं तो मैं कम ले रही हूँ। अगर आपको बड़ा गला चाहिए, जैसे कोई 7 साढ़े 7 भी पहनता है आगे का गला, वैसे ब्लाउज़ के गले तो आगे के छोटे ही हो तो ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। तो मेरी मम्मा तो छोटा पहनती है। यहाँ भी मैंने 2.25 इंच ही लिया है, और आगे का गला लिया मैंने 6.5 इंच। तो ये भी मैंने गोल करके काट लिया है। बस हो गए हैं अब सारे निशान। अब लगा लेंगे हम पीछे के लिए। ऐसे आप थोड़ा कैंची से प्रेस करेंगे ना तो यही सेम निशान पीछे को आ जाएंगे।
अब इन निशानों को पीछे हम एज इट इज़ उतार लेंगे। तो आप देखेंगे ना पीछे पलट के थोड़ा सा उठा उठा सा दिखेगा, उसी पे चौक का निशान लगाना है और निशानों को अच्छे से मिला देना है। तो यहाँ देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। अब आ जाएगी ब्लाउज़ कटिंग करने की बारी। तो ब्लाउज़ स्लीव्स कटिंग करने की बारी, स्लीव्स कटिंग करने की बारी। तो स्लीव्स का 4 बार फोल्ड कर लेंगे हम कपड़ा, बंद भाग साइड अपनी साइड रखेंगे और फिर हम ले लेंगे लेंथ दोनों साइड से, लेंथ बराबर, मतलब जितनी हमें बाजू की लेंथ चाहिए उसमें 1.5 इंच फालतू प्लस करके, मतलब एक्स्ट्रा लेके उसको काट लेंगे दोनों बराबर साइड से। अब इसमें मुझे जोड़ लगेगा क्योंकि मेरी मम्मा की मतलब जो उनको सीने का उसी हिसाब से कटता है शोल्डर भी, तो मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए तो मैंने इसमें जोड़ लगाया है। बाकी आप ऐसे भी काट सकते हो क्योंकि कपड़ा तो बहुत फालतू है अगर आप छोटा साइज़ काट रहे हैं तो यहाँ मैंने ले लिया है जो चेस्ट का 4th पार्ट है वो ले लिया ऊपर से। नीचे से जो आर्म होल जो आपका स्लीव्स का गोलाई होती है उसमें 1.5 इंच प्लस करके ले लेना है मार्जिन का। ऊपर से भी सेम चीज़ करनी है, जो हमने मार्जिन लेना है, जब हम दबाएंगे तो एक्स्ट्रा में कपड़ा छूटता है वो वाला। फिर हमने ऊपर से 3 इंच पे डाउन करना है, तब निशान लगाना है जो हमें स्लीव्स की कटिंग करने का लगाना है। देखो ये यहाँ से मैंने 3 इंच डाउन करा नीचे को। अब आएगी यहाँ से गोलाई, और ये गोलाई की भी प्रैक्टिस 2-3 बार करनी होती है तब जाके मतलब परफेक्टली बैठती है। और फ्रंट की स्लीव्स सवा मतलब आधा इंच के करीबन अंदर को कटेगी, जो फ्रंट होता है जब हम जोड़ लगाते हैं, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है और बिल्कुल भी झोल नहीं आता है ब्लाउज़ में ना। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी ब्लाउज़ की फिटिंग, और मतलब फिटिंग क्या बोल रही हूँ, मतलब अच्छी सी निशान लग गए हैं। और अब इसको स्लीव्स को भी हम कट कर लेंगे और फ्रंट बैक का ध्यान रखेंगे, कुछ ना कुछ निशान लगा देंगे ताकि आपको पता रहे कि ये आगे का है और वो वाला पीछे का है। क्योंकि स्लीव्स जब सिली जाती है ना, जब मैं आपको स्टिच करूँगी ना तब भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि ये कैसे स्टिच होता है। मतलब इसमें ना 2-3 टेक्निक होती है कि जो हमें बहुत आसान तरीका बना देती हैं ब्लाउज़ सिलने का। यहाँ आप स्लीव्स में देख रहे हैं मैं आधा इंच अंदर को, जो स्लीव्स का सेंटर का मार्क है पहले वो करेंगे, फिर आधा इंच से कम थोड़ा सा अंदर को काट देंगे जो हम फ्रंट के लिए काट रहे हैं। यहाँ मैंने बैक लिख दिया था, फिर मैं फ्रंट की कटिंग कर रही थी तो मैं F लिख रही हूँ। तो आप ऐसे ही कुछ ना कुछ निशान डाल सकते हैं जो फ्रंट का हो। तो यहाँ देखिए मैं अच्छे से ऐसे कटिंग कर दूँगी, हल्की सी बहुत ज़रा सी छटाई करनी है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ऐसे ही आप करके देखना। ऊपर यहाँ पे मम्मी जी भी आ रखे थे, तो मम्मी जी मुझे ब्लाउज़ काटते हुए देख रहे थे, तो मम्मी जी बोलते कि मुझे भी बता दे। मतलब उनको भी आजकल ना शौक़ चढ़ रहा है कि मैं अपने आप सिलूँ करके ना, तो इसीलिए वो देख रहे थे कि कैसे कटिंग हो रही है करके। बाकी उनके ब्लाउज़ मैं ही सिलती हूँ जब भी उनको ज़रूरत होती है। सारे ब्लाउज़ की कटिंग करी है, अगर आपको समझ में आई हो तो मतलब आई होप आपको समझ में आई हो। अगर नहीं आई है तो आपका मतलब डिटेल में डाल दूँगी कि कैसे कटिंग करते हैं करके, और इसकी स्टिचिंग की वीडियो डालूँगी मैं कल। अभी तो नहीं, अभी तो हो गया है टाइम, फिर पूरा दिन कैसे बीत जाता पता नहीं चलता है। तो अभी मैंने हाल फिलहाल कटिंग कर दी है, कल करेंगे हम स्टिचिंग। तो मैं एंड करती हूँ आज का ब्लॉग, बस यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है फिर पूरे दिन का भी डालना ना, तो कोई बात नहीं, अभी के लिए ये वाला वीडियो मैं एंड करती हूँ। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। ध्यान रखिएगा अपना, अपने अपनों का, और सब चीज़ का मतलब सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी मिलते हैं कल अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय गाइस।